हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका पेपर है और कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के, उन सारे प्रश्नों को समझते हैं। तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतना प्रश्न बताएंगे। अगर कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो इसके दूसरा पार्ट आएगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो है, आप कहीं से भी इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये आपको बताना है। तो चलो इन प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न तो आपने लिख ही लिया है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में आपका लिखा है एक कूलाम, मतलब क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक है, ये आपका क्यू का मान दिया है। आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और यन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है। ये होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। हमें निकालना क्या है? सॉरी, ये ई का मान होता है। हमें एन का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है क्यू बराबर में एन इंटू ई। तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर एन, ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 1.6 इसके बटे में आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस 19 भी इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 1 हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर 19 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ये हो जाएगा n बराबर 10/16 को अगर हम भाग कर देंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.625, और गुणे हो जाएगा आपका 10 की पावर में 19। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 0.1 अंक इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 19 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? लिखा है दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर कितनी दूरी पर रखा गया है? तो परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को समझते हैं। आवेश दो समान आवेश है, मतलब Q1 और Q2 का मान 1 माइक्रोकूलाम दिया है। दूरी आपका R 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें बल निकालना है। तो कूलाम के नियम का फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब कि Q1 का मान कितना दिया है? तो इसका मान दिया है 1 माइक्रोकूलाम, और Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर ही है तो हो जाएगा 1 माइक्रोकूलाम। तो ये हो जाएगा आपका Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे माइक्रोकूलाम का मतलब 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये आपका कूलाम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या दिया है? R का मान दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। R बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2, ये आपका मीटर हो जाएगा। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला आपका लगेगा कूलाम के नियम से। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान हो जाएगा R का स्क्वायर। हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा? तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की जगह पे क्या रखेंगे? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 Q1 का मान, और 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 Q2 का मान, बटे में दूरी R का स्क्वायर, मतलब 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर
यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 से 1 तो पूरा कट ही जाएगा। 6 में 6 जोड़ोगे 10 की पावर -12, 2 में 2 जोड़ोगे 4 और इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर 4 प्लस में हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर माइनस में 12 हो जाएगा। तो f बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 13 में से 12 घटा देंगे तो 10 की पावर 1, मतलब f बराबर हो जाएगा 90 और बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 तो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये सवाल तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार यह प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। तो चलो समझते हैं। लिखा है आपका कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन तो आप ही समझ चुके हैं। दूरी आपका दिया 0.1 मीटर और 18 न्यूटन के बल से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। आवेशों का योग दिया है 9 माइक्रोकूलाम, उनकी अलग अलग मान हमें निकालना है। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 0.1 मीटर दिया है। ठीक है, और Q1 प्लस में Q2 का मान कितना दिया है, तो ये मान आपका दिया है 9 माइक्रोकूलाम। दूसरी चीज़ आपका क्या दिया है, F का मान दिया है 18 न्यूटन। ठीक है, तो चलो अब इसी प्रश्न से हम सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं फार्मूला। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2, बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। F की जगह पे लिखेंगे 18, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान हमें नहीं पता है। R स्क्वायर की जगह पे 0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 9 को 18 से, 9 दूना 18 हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 9। यहाँ पे Q1 Q2 0.1 को 0.1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 1, 2 है ना तो माइनस में 2 लिख सकते हैं। 10 की पावर 9, इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा आपका Q2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा Q1, यहाँ पे हो जाएगा Q2, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 10 की पावर माइनस में 11 हो जाएगा। मतलब Q1 और Q2 का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 11 मीटर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है Q1 और Q2 का अलग अलग मान। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q1 प्लस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा Q1 माइनस में प्लस में Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ठीक है, इस फार्मूले को अगर हम खोलेंगे तो ये इसके बराबर ही होगा, आप कर देख भी सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का मान तो हमें दिया नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसका मान दिया था कितना, 9 माइक्रोकूलाम, तो 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा। माइक्रोकूलाम आपका कितना हो जाएगा, तो माइक्रोकूलाम आपका 10 की पावर माइनस 6 होता है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4। Q1 Q2 का मान कितना आ गया, 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 11। ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 12 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 गुणे 10 की पावर माइनस में 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉमन। ठीक है,
यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 11 को करते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 1 और माइनस यहाँ पर 81 होगा, 8 बचेगा। ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 11, 81 10 की पावर माइनस 1 है, मतलब क्या हो जाएगा 8.1 माइनस में 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बराबर 8.1 में से 8 घटाएंगे तो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 गुणे 1, यहाँ दशमलव हटेगा तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा Q1 माइनस में Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और Q1 माइनस Q2 का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 6। ये हो जाएगा समीकरण आपका सेकेंड। समीकरण फर्स्ट आपने क्या बनाया था कि Q1 प्लस में Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस में 6, जबकि Q1 माइनस Q2 का मान निकल के आएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 6। Q1 Q2 कट जाएगा, Q1 में Q1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कैसे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, ये हो जाएगा Q1, 2 से 10 को काट देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस में 6। ये आपका पहला आंसर निकल के आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 प्लस में Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6, प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6, मतलब Q2 का जो मान निकल के आएगा 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम निकल के आएगा Q2 का मान, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न लगातार 6-7 बार रिपीट हो चुका है, तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से करके आना है। कहीं पर भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप वीडियो शुरू से फिर से देख लीजिए, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। इसके बाद अभी भी बहुत प्रश्न बचे हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।